नेशनल स्टेडियम कराची से ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान के तीनों वेन्यूज़ लाहौर, कराची और रावलपिंडी में रेनोवेशन का काम जारी है और हमारा चैनल यानी क्रिकेट कहानी व नुमान के तवसुत से तमाम तर एक्सक्लूसिव अपडेट्स वक्तन फ़वक्तन हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि तमाम तर अपडेट्स जल्द अज जल्द आप तक पहुँचती रहें। आज की वीडियो में सबसे पहले आपसे बात करेंगे जो प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग बनाई जा रही है, इसका काम, इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो बहुत हद तक मुकम्मल हो चुका है। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर नई कुर्सियां लगाने के लिए बेस और फाउंडेशन भी अब तैयार कर दी गई है। इंतखाब आलम इंक्लोयर जो है वहाँ पर तोड़ फोड़ का काम करके जो फाउंडेशन है वो रेडी कर दी गई है। उस हवाले से भी डिटेल्ड फुटेज के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा जो नई प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग बनाई गई है उसके लेफ्ट साइड पर एक इंक्लोयर बनाया जाएगा, राइट साइड पर भी एक इंक्लोयर बनाया जाएगा और इस सिलसिले में खुदाई का काम शुरू कर दिया गया है। जबकि स्टेडियम के बाकी तमाम तर इंक्लोयर्स इंक्लूडिंग माजिद खान और जो इंक्लोयर्स ऐसे हैं जहां कुर्सियां मौजूद नहीं हैं वहां पर कुर्सियों के लिए सेटिंग जो है वो अब बनना शुरू हो गई है। जबकि इसके अलावा वो जंगला या वो फेंस जो लोगों को सबसे ज़्यादा बॉदर करता था नेशनल स्टेडियम कराची में, उसको भी उतारने के लिए अब काम शुरू कर दिया गया है। यानी इमरान खान इंक्लोयर से इस जंगले को उतारा जाएगा और उससे आगे पूरे ग्राउंड के अंदर इस जंगले को रिमूव कर दिया जाएगा। जबकि फ्लड लाइट्स भी नेशनल स्टेडियम कराची से रिमूव कर दी गई हैं। सबसे पहले जनाब आपसे जिक्र करते हैं प्लेयर्स पवेलियन बिल्डिंग या फार एंड पर बनाई गई एक स्टेट ऑफ द आर्ट नई बिल्डिंग के बारे में। अब इस बिल्डिंग के बारे में आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर 4 फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पर जिस तरह मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि प्लेयर्स के लिए जो है वो सेटिंग रखी गई है, उनका जो पवेलियन है वो फर्स्ट फ्लोर पे होगा। इसके अलावा जो ऊपर के 3 फ्लोर्स हैं, इन तीनों फ्लोर्स पर जो है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाने का फैसला किया गया है। यानी जो आईसीसी की रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि इन तीनों फ्लोर्स पर ये जो गैलरी आपको दिखाई दे रही है, ये गैलरी का काम जनाब अब मुकम्मल कर लिया गया है। इस फुटेज से आप बेहतर अंदाज से ये समझ सकते हैं कि किस तरह जो गैलरी का काम है वो मुकम्मल किया गया है। यानी इस बिल्डिंग पे अब ग्रे स्ट्रक्चर इसका मुकम्मल है। फिनिशिंग का काम बिल्डिंग के अंदर होना बाकी है। फिनिशिंग के काम से हमारी मुराद है कि जो फर्नीचर वगैरह लगाए जाने का काम है या जो पेंट वगैरह का काम है वो बाकी रह गया है इस बिल्डिंग में। और आप देख भी रहे हैं कि इसकी जो राइट और लेफ्ट साइड पर जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर भी इंक्लोयर बनेगा, लेकिन पेंट अब शुरू कर दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर पे आपको नज़र आ रहा है जहाँ से एंट्रेंस और एग्जिट है, वहाँ पर पेंट जो है वो अब शुरू कर दिया गया है। बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी और हैवी क्रेन्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा जो अपडेट हमारे तक पहुँची है वो यहाँ पर भी आगे थोड़ा बहुत काम जो है रहता था जगह को प्लेन करने का, वो शुरू किया गया है। तो इस बिल्डिंग को बहुत जल्दी मुकम्मल किया गया है। चूँकि स्टील स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल ये बिल्डिंग है और ऑब्वियसली जो स्टील स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ स्टील की फिटिंग का काम किया जाता है, बेस और फाउंडेशन पे इतना ज़्यादा काम नहीं आता। इसी वजह से ये बिल्डिंग जो है वो बहुत जल्दी मुकम्मल की गई है। तीनों फ्लोर्स पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं और उनकी डिवीज़न तो कर दी गई है, लेकिन उन हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के अंदर अभी शीट्स नहीं लगी, उनके अंदर फर्नीचर नहीं लगा, एयर कंडीशनिंग का काम अभी बाकी है। तो इसका मतलब है कि कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएंगे। इससे ज़्यादा भी दिन लग सकते हैं, इससे कम भी दिन लग सकते हैं। यही 15 से 20 दिन आप समझें कि ये जो है वो लग जाएंगे काम मुकम्मल होने के लिए ओवरऑल नेशनल स्टेडियम कराची में। और इसके अलावा अगर आप बाकी जनरल स्टैंड की बात करें तो वहाँ पर भी काम जो है वो तेज़ी से जारी है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अक्सर अपनी प्रेस रिलीज़ में भी और चेयरमैन पीसीबी ने कहा है कि हमारा फोकस जो है वो आम स्टेक होल्डर्स, जो आम बंदा मैच देखने आ रहा है, उसके व्यूइंग एक्सपीरियंस पर भी है। इसी वजह से जो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है वहाँ के इंक्लोयर्स को तोड़ कर नया बनाया गया ताकि आम बंदे का जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी बेहतर हो, आम बंदा भी बेहतर अंदाज से, अच्छे अंदाज से क्रिकेट एंजॉय कर सके। तो ना सिर्फ ये बिल्डिंग बनाई गई है, इसके अलावा जो स्टेडियम के अंदर वो स्टैंड्स, वो इंक्लोयर्स जहाँ से लोगों का व्यू ब्लॉक होता है, उनके लिए भी जहाँ पर सिटिंग नहीं है वहाँ पर सिटिंग लगाने का फ़ैसला किया गया है। और जहाँ पर लोगों का व्यू ब्लॉक होता है वहाँ पर जाली चेंज करने का या फेंसेस चेंज करने का फ़ैसला किया गया है। राइट और लेफ़्ट साइड पे जो खाली जगह आप देख रहे हैं, यहाँ 2 नए इंक्लोयर्स बनाए जाएंगे। अब आ जाते हैं जनाब बाकी इंक्लोयर्स की जानिब नेशनल स्टेडियम कराची के। अगर आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करें तो ये इंक्लोयर्स आप देख रहे हैं जहाँ पर ऊपर से टॉप टू बॉटम सिटिंग लगी गई है, लेकिन इसका आगे जो जंगला है ये लोगों का व्यू ब्लॉक करता है। स्टेडियम की छत जो है वो एक बहुत ही बोसीदा, बहुत ही पुराना, लोगों के लिए ख़राब व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो देती है। तो स्टेडियम की छत चैंपियंस ट्रॉफ़ी के बाद बदली जाएगी, लेकिन बाकी तमाम तर काम बहुत हद तक चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले होगा। ये मीडिया सेंटर एंड से बनाई गई फुटेज है।
राइट और लेफ्ट साइड पे आप देख लें कि किस तरह जो है वो कुर्सियाँ ऑलरेडी लगी हुई हैं। जो इन एनक्लोजर्स में चेयर्स लगी हुई हैं, उन एनक्लोजर्स में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली जो है वो नहीं की जाएगी। जिन एनक्लोजर्स में चेयर्स नहीं हैं, वहाँ पर चेयर्स लगने के लिए अब काम जो है वो शुरू है। सबसे पहले जनाब ये इंतखाब आलम एनक्लोजर्स के अंदर ये चेयर्स की बेस और फाउंडेशन जो है वो बनाई जा रही है। यहाँ पर पहले थड़े मौजूद थे, इन थड़ों को रिमूव करके जो है वो अब चेयर्स का सेटअप या सेटिंग जो है वो बनाई गई है। अब आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पर। लेफ़्ट साइड पर भी मोस्टली इंक्लोजर ऐसे हैं जहाँ पर जीने मौजूद हैं। अब आप ये चीज़ समझने की कोशिश करें कि नेशनल स्टेडियम कराची के साथ नो डाउट ये बड़ा ज़्यादती वाला अमल है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब जब मैं यहाँ पर गया हूँ शायद ही कोई शाज़ो नादिर ऐसा हुआ हो कि स्टेडियम की देखभाल जो है वो अच्छे अंदाज में की जा रही हो। इवन जिन इंक्लोजर्स में कुर्सियाँ हैं, कभी भी मैंने ऐसे नहीं देखा कि उन कुर्सियों को किसी ने साफ़ किया हो या उन कुर्सियों के ऊपर से गर्दो गुबार जो है वो उठाया गया हो। इतनी बड़ी तादाद में आपने चेयर्स तो लगा दी, लेकिन पूरे ग्राउंड की जो लुक आफ्टर है, ऐसा लगता है कि उस हवाले से आज तक किसी ने नेशनल स्टेडियम कराची को बेहतर करने का या नेशनल स्टेडियम कराची की जो सिटिंग है उसको बेहतर करने के बारे में सोचा ही नहीं है, विच इज़ समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है और इसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली चूँकि चीज़ों की कदर नहीं की जाती इस तरह, इसी वजह से ऐसा लगता है कि नेशनल स्टेडियम कराची का भी यही हाल किया गया है। अब बहरहाल काम जो है वो शुरू है और हम यही उम्मीद करते हैं, यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि नेशनल स्टेडियम कराची के ज़्यादा बेहतर काम किया जाएगा। पार्किंग बनाई जा रही है 2700 गाड़ियों की, नए रेस्ट रूम्स, नए वॉशरूम्स बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा जंगला नया लगाया जा रहा है, कुर्सियाँ नई लगाई जा रही हैं और छत जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद तब्दील की जाएगी। तो ये जनाब मेजर रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी नेशनल स्टेडियम कराची की। पाकिस्तान के बाकी तमाम तर स्टेडियम्स की अपडेट भी हम आपको देते हैं और अब से थोड़ी देर बाद हम कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर की भी एक बड़ी अपडेट आई है कुर्सियों से रिलेटेड या लाइट से रिलेटेड, वो अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये आज की ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव फुटेज हमने नेशनल स्टेडियम कराची से आपके साथ शेयर की है, जहाँ जंगला भी जो है वो अब उतारने का काम अब शुरू कर दिया गया है। ये फजल महमूद इंक्लोजर है जिसके बाहर से ये जंगला आप देख रहे हैं, इसको उतारा गया है। तो फर्स्ट क्लास मैच चल रहा है इस वक्त नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची में, जहां पर सियालकोट और लाहौर की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इसके अलावा जो स्टेडियम की फ्लड लाइट्स हैं वो भी मुकम्मल तौर पर रिमूव की गई हैं, यहाँ पर भी नई फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी। तो ये जनाब ओवरऑल नेशनल स्टेडियम कराची की ताज़ा तरीन रेनोवेशन और अपग्रेडेशन अपडेट थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जो जो आपके कंसर्न्स हैं, जो जो आपके सवालात हैं, उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल क्रिकेट कहानी बाय नोमान सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर लीजिए और वंस अगेन यही उम्मीद है कि आपको हमारा कंटेंट जो है वो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।